कई ऋषि और मुनि ने क्रोधित होने पर श्राप दे दिया, लेकिन ऐसे कई श्राप महाभारत के काल में दिए गए थे और आज भी उनका असर धरती पर दिखता है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने का किरदार भी बहुत रोचक रहा है। द्रौपदी को पांचाल राज्य के आधार पर पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी ने स्वयंवर रचाया था और उसकी शादी पांडवों के साथ हुई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कथा है। जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर जीतकर उन्हें ब्याह कर कुटिया में लाए थे, तब अर्जुन ने कुंती से कहा कि माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे कह दिया कि पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। शादी के बाद द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ रहने लगी थी, लेकिन वह एक समय किसी एक पांडव के साथ ही समय व्यतीत करती थी। जब द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी, तो वह पांडव दरवाजे के सामने अपनी चरण पादुका रख देते थे। इससे दूसरे पांडव को पता चल जाता था कि कोई एक भाई द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि दरवाजे के पास रखे चरण पादुका को कुत्ता घूमते घूमते मुंह में उठाकर दूर जंगल में ले गया। इस दौरान जब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष की तरफ गए, तो उन्होंने यह देखा कि दरवाजे पर कोई भी चरण पादुका नहीं है। तो उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है। जिसके बाद उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष में उनके भाई के साथ अपने बिस्तर पर सोई हुई थीं। यह देखकर तीनों ही शर्म से लज्जित हो गए, जिस पर द्रौपदी ने कहा कि आपको बाहर दरवाजे पर चरण पादुका नहीं दिखे। तब उन्होंने कहा कि बाहर चरण पादुका नहीं थे, इसीलिए मैं आपके कक्ष में आया हूँ। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे उन्होंने उस कुत्ते पर क्रोध सारा निकाल दिया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुराए थे। उसने सभी कुत्तों को शाप दिया कि सारी शर्म भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा।